सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को छठे चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें 11 सीटें आरक्षित हैं। इस चरण में 10 जिलों में मतदान हो रहा है। इन जिलों के नाम गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर हैं। इस 11 बजे तक कुल औसतन मतदान 21.79% रहा है। बता दें, बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 में से 46 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने 25 साल तक एक सांप को दूध पिलाया और वो सांप उस पर ही फुफकार रहा है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर यह तीखा हमला महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल दलों के विधायकों की बुधवार शाम को हुई एक बैठक में किया। ठाकरे ने आगे कहा, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि सांप के फन को कैसे कुचलना है। इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने सभी विधायकों से कहा कि वे बजट सत्र में अपनी 100% हाजिरी सुनिश्चित करें। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी बैठक में उपस्थित थे। पवार ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस तरह का बदला लेने वाली केंद्र सरकार नहीं देखी। बता दें, कुछ दिन पहले जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। इसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल दल और बीजेपी के नेता फिर से आमने सामने आ गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान आज क्वाड देशों की बैठक होगी। वर्चुअल होने वाली इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जापान और अमेरिका भी शामिल होंगे। इस बैठक में रूस और यूक्रेन पर भी चर्चा हो सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि क्वाड लीडर्स मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम फूमियो किशिदा भी शामिल होंगे। बैठक वर्चुअल तरीके से होगी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस बैठक में हिंद प्रशांत में महत्वपूर्ण विकास के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत सरकार ने यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाने के रूस के दावों को खारिज किया। रूस ने कहा था कि यूक्रेन की सेना छात्रों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन्हें रूस के इलाकों तक पहुंचने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया कि उन्हें यूक्रेन में किसी भी भारतीय छात्र के बंधक बनाने जैसी स्थिति की कोई खबर नहीं है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के 7 दिनों के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की एक शरणार्थी एजेंसी ने जानकारी दी। एजेंसी ने इस बात को भी कहा कि 40 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ना पड़ सकता है। रूस के द्वारा हमला किए जाने के बाद से ही यूक्रेन के लोग पोलैंड, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया की ओर जा चुके हैं। लेकिन ऐसे लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं जो यूक्रेन में फंस गए हैं, क्योंकि रूस की ओर से कई प्रमुख शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेल्नी के आह्वान के बाद रूस में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। जेल में बंद नवेल्नी ने रूस के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रूस को डरे हुए कायरों का देश नहीं बनना चाहिए। उन्होंने रूस के लोगों से कहा कि कम से कम डरे हुए और चुप हुए लोगों का देश तो ना बने, हम ऐसे कायरों का देश तो ना बने जो यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक युद्ध पर गौर न करने का बहाना बना ले, उस युद्ध पर जिसको हमारे सन की सम्राट ने छेड़ रखा है। उन्होंने कहा कि वे अब इस पर चुपचाप नहीं रह सकते हैं कि 100 साल पहले की छद्म ऐतिहासिक बकवास घटनाओं को आधार बनाकर यूक्रेनी लोगों को मारा जाए। उन्होंने लोगों से सड़क पर उतरकर शांति के लिए लड़ने की अपील की, जिसके बाद यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग में उग्र प्रदर्शन हुए। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हिंसक रूप भी अख्तियार किया। यूक्रेन पर रूस की सेना का हमला लगातार जारी है। इस बीच रूस की सेना को यूक्रेन में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली। रूसी सेना ने यूक्रेन के अहम शहर खेरसोन पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। खेरसोन के मेयर इगोर कोलिखेव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रूसी सेना शहर की काउंसिल की बिल्डिंग में घुसी है और उन्हें शहर के नागरिकों पर कर्फ्यू लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हमने सैनिकों को बता दिया कि इस शहर में यूक्रेन के सैन्य बल मौजूद नहीं है, सिर्फ आम नागरिक हैं जो यहीं रहना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के एक सैन्य सलाहकार ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से अब तक 7,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों सहित सैकड़ों को बंदी बना लिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिकी और यूरोपीय शेयर मार्केट में बुधवार को तेजी दर्ज की गई
और कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं। बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले का 8वां दिन है और इसके कारण सेंट्रल बैंकों के लिए बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एक चुनौती बन गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।